नाजरीन, एक जानिब इस वक्त चीन की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चीन में इस वक्त जारी है, तो दूसरी जानिब पे आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी मंजरा पर आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखना चाहेंगे कि आज ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि एक बार फिर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिश की जानिब से एक बार फिर दोबारा एक बहुत बड़ा हमला किया जा चुका है। ये हमला हुआ है नाज़रीन बनू के इलाके दुमेल का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर आज ये फितरतुल खवारिश की जानिब से बारूद से भरी एक गाड़ी को लाकर टकराया जा चुका है और उसके नतीजे में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचता है। और बनू पुलिस के सरबरा आरपीओ मोहम्मद सजाद खान ने बाकायदा ये तस्दीक की है, बिल्डिंग को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। 4 पुलिस एहलकार जो हैं इसमें जख्मी हो चुके हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं और इनको फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन बारूद से भरी जो गाड़ी थी जो टकरा कर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जा चुका है बनू उस दुमेल पुलिस स्टेशन को, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी इस धमाके की, जिसकी वजह से करीब जो घर थे उनको शदीद नुकसान पहुंचा है और 3 से 4 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुके हैं और मलबे तले दबने की वजह से 3 ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं। एक बच्चा भी शहीद हो चुका है और एक मर्द भी शहीद हो चुका है। यूँ 5 अफ़राद जो हैं इसमें शहीद हो चुके हैं और 18 जो हैं अफ़राद ज़ख्मी इसमें होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अब इसके बाद फ़ौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया जा चुका है और इस वक़्त जो हैं पुलिस की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इसके दीगर जो साथी वहाँ कोई नहीं थे, ये अकेले इन्होंने ये हमला किया है। इसके साथ-साथ कुछ वीडियोज़ भी सामने आ चुकी है जिसमें फितनतुल खवारिश के जो सरगना जो वहाँ जो कमांडर्स हैं वो रात के वक़्त इस बनू के एरिया में सड़क पर आते हैं और वीडियो शूट कर लेते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि एरिया हमारे कब्ज़े में है और हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहें यहाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद एक तशवीश की लहर एक बार फिर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिल रही है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त चीन के ताउन से, चीन की मुखलिसाना कोशिशों की बदौलत जो है, एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सेशन जो है वो इस वक़्त चीन में जारी है। कल एक अहम नशिस्त हो चुकी थी जिसमें पाकिस्तान की जानिब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए थे, अफ़गानिस्तान की जानिब से भी उनके भी जो जो गुज़ारिशात थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखने के बाद आज एक बार फिर दोबारा ये मुज़ाकराती सेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसमें अफ़गान तालिबान के एक ग्रुप भी उसमें शामिल है इस मुज़ाकराती अमल में और पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी जो अफ़राद हैं वो इसमें शामिल हैं और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अगर आज की होने वाली नशिस्त के बाद अगर इसमें कुछ बेहतर पेशरफ्त होती है तो एक आध और नशिस्त हो सकती है, जिसके बाद फिर बीजिंग के अंदर जो है पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की एक अहम नशिस्त चीन के ताउन से हो सकती है, जिसमें बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है माहिदा हो सकता है और इन मामलात को किसी तरीके से बेहतर करके इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने के लिए बाकायदा इस वक़्त चीन बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से जब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जेट तैयारों से बमबारी पाकिस्तान कर रहा था, तो उस वक़्त चीन ने मना किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े सॉफ्ट अंदाज़ में चीन को इनकार किया था। लेकिन फिर भी चीन ने कोशिशें तेज़ की और ये मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने के लिए चीन की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही थी। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ हमसाये के ताल्लुकात के तौर पर और बस उतने ताल्लुकात होने चाहिए जिससे ताल्लुकात ख़राब ना हो और फिर नॉर्मल तरीके से आम जो शहरी हैं, अफ़गानिस्तान में रहने वाले भी, वो भी पाकिस्तान में आकर बिज़नेस कर सकें और फिर पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी के एतबार से भी मामलात को हमेशा जो है वो चेक एंड बैलेंस इस पर रहना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये मैं सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा है। 68 साल की इस पूरी तारीख़ को अगर मुताला किया जाए, तो कभी भी अफ़गानिस्तान ने एक बरादर
इस्लामिक कंट्री होने का कभी भी सबूत नहीं दिया है। आप खुद देख लीजिएगा, जब पाकिस्तान हमारे जब वजूद में आता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान के वजूद का खिलाफ जो होता है वो अफ़गानिस्तान होता है। फिर उसके बाद डिविडेंड लाइन का एक इश्यू बना लेता है, हालाँकि यही बॉर्डर दूसरे ममालिक के साथ अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है, वहाँ इनकी जानिब से कोई बात नहीं की जाती है। वहाँ तो इनकी मर्ज़ी के बगैर वो बॉर्डर की लाइनें खींची जा चुकी है, उस पर वो बात कभी भी नहीं करता है उन ममालिक के साथ जिसमें ताजिकिस्तान है और फिर ईरान की साइड है, कभी बात नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की साइड में ये हमेशा अफ़गानिस्तान का ये दावा सामने आ चुका है कि डिविडेंड लाइन जो है मुतनाज़ा है, और हमारे बहुत से इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसने पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है। हमने इनको हर सूरत हासिल करना है। हालाँकि खुद अफ़गानिस्तान के उस वक़्त के किंग ने खुद ये डिविडेंड लाइन के हवाले से बाकायदा बरतानिया के साथ मिलकर ये डिविडेंड लाइन खींची है, जब पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आया था। ये उस वक़्त ये डिविडेंड लाइन बनाई गई है। पाकिस्तान तो 1947 में बन चुका है, और उसके बाद भी पाकिस्तान को तस्लीम न करना। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं यूएन में भी इसका किरदार मुतनाज़ा रह चुका है। फिर पाकिस्तान के ऊपर मुतअद्दिद बार उस वक़्त भी हमले कर चुका है। यूँ ये काबिल ट्रस्ट मुल्क नहीं है। बाज़ लोगों को गलतफ़हमी है अवामी एक अटैचमेंट होने की वजह से कि ये ईरान की तरह भी हमारा बरादर मुल्क है। ऐसा नहीं है, ईरान और अफ़गानिस्तान में आसमान और ज़मीन फ़र्क है। क्योंकि ईरान के किरदार की बात की जाए दूसरी जानिब, तो ईरान ने पाकिस्तान जब बन गया तो सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान ही है, और हर मुश्किल वक़्त में ईरान ने कोऑपरेट किया है। खुद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को दुखतारा है मुख्तलिफ़ वक़्तों में, खुद साइड इख्तियार किया है, लेकिन फिर भी ईरान ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई हरकतें नहीं की है। जहाँ तक चाबहार ईरान ने इंडिया को देने की वाली बात है, तो खुद पाकिस्तान ने जो है उस वक़्त गैस पाइपलाइन जो है मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद अमेरिका के खौफ से पाकिस्तान ने उस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया। अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही सस्ते दामों तेल मिल सकता है। आज पाकिस्तान में देखें, तेल जो है वो पेट्रोल की कीमतें 500 तक पहुँच चुकी हैं, और वहीं ईरान से खरीदें तो वो फिर ₹100 लीटर तक जो है वो पाकिस्तान में मिल सकता है, और फिर आप आगे 150 तक भी दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान आज तक न तेल के एतबार से, न गैस के एतबार से ईरान से कोई फ़ायदा उठा सका है। मुतअद्दिद बार जो है वो कोशिशें तेज़ करने के बावजूद मुमकिन नहीं हो सकी है। तो यूँ ईरान के साथ बिलख़ुसूस पाकिस्तान के भी जो हुकूमती सत्ता पर जो हैं बड़े काबिल ट्रस्ट ताल्लुकात यकीनन हैं। अफ़गानिस्तान के हुकूमती सत्ता पर जो है ताल्लुकात काबिल एतबार नहीं हैं, भरोसे के नहीं हैं। अवामी सत्ता पर ताल्लुकात किसी हद तक जो हैं वो बेहतर है। तो यूँ कोशिश करनी चाहिए बस सारसी का किरदार अदा करने वाला मुल्क को सामने रखकर कुछ ऐसे ताल्लुकात कायम किए जाएँ, जिसमें तनाज़ात का पाकिस्तान को सामना ना करना पड़े। अब ये जो आज अटैक हो चुका है, उसके बाद एक रिपोर्ट ये सामने आ चुकी है, नाज़रीन, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये अरब न्यूज़ ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हालिया दिनों पाकिस्तान की जानिब से जो 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब को जो ऑपरेशन गज़बुल हक़ के जो शुरू करने के बाद जो बमबारी की अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 59% जो है वो कमी आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2026 के पहले 3 माह में मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में 18% कमी आ चुकी है, और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता छमाही के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में 57% जो है वो कमी आ चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2026 की पहले छमाही में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी वाक़ हो चुकी है, और ये ऑपरेशन बहुत कामयाब होने के हवाले से भी इस वक़्त जो है ये रिपोर्ट का ये दावा सामने आ चुका है। लेकिन अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये वाक़यात हो रहे थे, अब हफ़्ते में एक आध वाक़या तो ये ज़रूर देखने को मिल रहा है। इसको भी कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।